हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। इसको हिंदी में आणविक कक्षक सिद्धांत या शॉर्ट फॉर्म में एमओटी कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। इसकी इंपॉर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये थ्योरी 11th क्लास से स्टार्ट होती है और हायर क्लासेस बीएससी एमएससी तक इस थ्योरी की आप स्टडी करेंगे। इस सिद्धांत की सहायता से हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे कि वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस थ्योरी को हम छोटे छोटे पार्ट्स में रिकॉर्ड करेंगे। आप इन पार्ट्स को देखिएगा, लिखिएगा। जो बिगिनिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये थ्योरी थोड़ी शुरू में कठिन मालूम होगी, क्योंकि यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश शब्दों का यूज करेंगे। आपको यदि उन हिंदी और इंग्लिश शब्दों का अर्थ मालूम है तो आपको ये थ्योरी इजी लगेगी, और अगर आपको उन शब्दों का अर्थ ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि ये थ्योरी हम छोटे छोटे पार्ट्स में रिकॉर्ड करेंगे। इन पार्ट्स को आप जरूर अपनी कॉपी में लिखिएगा, और हम यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का यूज करेंगे। उनसे आपको घबराना नहीं है। बिगनर्स के लिए, जो बच्चे या स्टूडेंट्स 11th क्लास में हैं, उनको अवश्य थोड़ी सी कठिनाई होगी जो हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन आप इन वीडियोस को बार बार देखेंगे और अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन करते रहेंगे तो आपको ये कठिनाई या परेशानी नहीं होगी। जो शब्द हैं उनके मतलब यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, इस थ्योरी को 1992 में हुंड तथा मोलिकन नामक साइंटिस्ट ने दिया, और उनका उद्देश्य मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए था कि कुछ मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स डायमैग्नेटिक होते हैं। अब तक ये जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हम केवल एटम्स पर ही लागू करते थे कि एटम्स पैरामैग्नेटिक हैं या डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक एटम्स या मॉलिक्यूल्स वह होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, उनको हम पैरामैग्नेटिक एटम्स बोलते थे। और जो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित या पेयर्ड फॉर्म में रखते हैं, जिनके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उनको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो इस थ्योरी को 1992 में हुंड तथा मोलिकन ने दिया, और उनका कुछ पोस्टुलेट थे, कुछ उनके कॉन्सेप्ट थे, जिन कॉन्सेप्ट को आप अपनी कॉपी में एज इट इज लिख लेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि ये थ्योरी मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, पहला जो फीचर है इसका, बीबीटी के समान ये थ्योरी भी एटॉमिक ऑर्बिटल से स्टार्ट होती है। बीबीटी ये मानती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप अर्थात अतिव्यापन करते हैं तो अपनी शेप या आकृति रखते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये मानती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल अतिव्यापन करते हैं तो अपनी शेप खो करके नई शेप बना लेते हैं। जैसे कि आप सामने यहाँ पर देख रहे हैं, बीबीटी में दो एटॉमिक ऑर्बिटल इस प्रकार की शेप रखते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो इस प्रकार से एक नई शेप बना लेंगे और अपनी शेप को खो देंगे। आप ठीक इसको दो अंडों के समान समझ सकते हैं। जब आप दो अंडों को एक प्लेट में तोड़ करके डालते हैं तो वह इस प्रकार की शेप एक्वायर कर लेते हैं। तो यही डिफरेंस है बीबीटी में और एमओटी में। बीबीटी कहती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करते हैं तो उनकी वही आकृति रहती है जैसी आकृति के वह होते हैं, जबकि एमओटी कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करते हैं तो अपनी शेप खो करके एक नई शेप बना लेते हैं। आइए सेकंड फीचर की ओर चलते हैं। केवल वे ऑर्बिटल कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी में ओरिएंटेशन समान होता है। यहाँ पर ओरिएंटेशन को अभिविन्यास कहते हैं, और एनर्जी अर्थात ऊर्जा, जिनकी ऊर्जा व अभिविन्यास समान होता है, केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 1s ऑर्बिटल 1s से ही कंबाइन करेगा, ना कि 2s से कंबाइन करेगा, क्योंकि 1s की जितनी एनर्जी होगी उतनी ही दूसरे वाले 1s की एनर्जी भी होगी, जबकि 2s की एनर्जी जो है वो अधिक होती है। तो 2s का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन नहीं करेगा, अतिव्यापन नहीं करेगा।
1s का 1s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा या अतिव्यापन करेगा, 2s का 2s से करेगा, 2pz का 2pz से करेगा, क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन अर्थात अभिविन्यास समान है, दोनों ही z एक्सिस पर है। इस प्रकार से 2px वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, क्योंकि इनके ओरिएंटेशन समान है। ओरिएंटेशन क्या होते हैं इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आइए थर्ड फीचर की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यदि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, और शॉर्ट फॉर्म में इनको BMO और AMO के द्वारा हम इनको प्रदर्शित करेंगे। आइए नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। फोर्थ फीचर में कहता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम एनर्जी के होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अधिक एनर्जी के होते हैं। इसको आप हमारे अगले वीडियो लेक्चर में समझ जाएंगे, आप इसको फिलहाल अभी ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा, पाई और डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जब आप आगे वीडियो लेक्चर देखेंगे तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फीचर में कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर निर्भर करती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के शेप के होंगे, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। इसको आप आगे चित्र के रूप में समझ सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट फीचर है जिस प्रकार बॉन्डिंग ऑर्बिटल भरे जाते हैं उसी प्रकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी भरे जाते हैं। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल भरने के लिए हम ऑफ-बाउ रूल और हुंड्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो जिस प्रकार से बॉन्डिंग ऑर्बिटल भरे जाएंगे अर्थात ऑफ-बाउ रूल का यूज करके और हुंड्स एक्सक्लूजन लॉ का यूज करके, उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी ऑफ-बाउ रूल और हुंड्स एक्सक्लूजन लॉ, हुंड्स का अधिकतम बहुलता का नियम अप्लाई करके भरे जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो मेन फीचर्स थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, ये कंप्लीट हो गए। आप इनको ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें इनको स्पष्ट करने का और प्रयास करेंगे, या ऑटोमेटिकली आपको खुद ही ये समझ में आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो मेन फीचर्स थे वो हमने समझ लिए। पूरे ही फीचर्स में 2 शब्द बार बार यूज हुए हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सामने ग्रीन बोर्ड पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल BO और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO में डिफरेंस समझाया गया है। इसको आप ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। पहला पॉइंट कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एटॉमिक न्यूक्लियस के चारों ओर व्यवस्थित रहते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के चारों ओर व्यवस्थित रहते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये कम स्टेबल होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये अधिक स्टेबल होते हैं। आगे जब हम इनको बनाएंगे तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इनकी शेप बड़ी सिंपल होती है। आप जानते हैं कि S स्फेरिकल होता है, P डंबल की शेप में होता है और D डबल डंबल की शेप में होता है, जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनकी शेप बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। आगे हम जब अपना वीडियो लेक्चर बनाएंगे तो उसमें इसको समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को SPDF द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, डेल्टा, डेल्टा स्टार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल किस प्रकार से लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज होते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। और जो आपको जो पॉइंट्स इसमें नहीं समझ में आए हैं या जो अनसुलझे पॉइंट्स रह गए हैं वो वहां पर आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी आती है या कोई दिक्कत आती है, कोई टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।